मॉर्निंग भी यस, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब एनालाइज किया तो 26, 18 और 20 के आसपास था और हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि अगर ये यहाँ से फास्ट जो है वो इस एरिया को ब्रेक कर देता है यहाँ तक ऊपर, और तो यहाँ से फिर जो है वो नीचे आने के चांसेस होंगे 26, 12 पे, और 12 से जो है वो 39 तक जाने के चांस होंगे। और अगर यहाँ से ये सीधा चला जाता है 39 तक तो फिर वहां से दोबारा 26, 12 के चांस होंगे, क्योंकि ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट था जब तक मार्केट इस एरिया को टेस्ट नहीं करती और इस एरिया को प्रॉपर सपोर्ट नहीं लेती। ऊपर के इस एरिया पर जाना इसके लिए मसला था। अगर ये ऊपर से यहाँ से सीधा जाता तो भी रिजेक्ट होता, और अगर ये नीचे आके इस एरिया को टेस्ट करता, यहाँ पर इसको ब्रेक ना करता तो फिर यहाँ से जा सकता था। लेकिन अगर ये ब्रेक कर दे तो फिर यहाँ से जैसा मैंने बताया था कि 26, 23 और 27 इम्पोर्टेंट रहेगा। इससे ऊपर मार्केट जो है वो इस सूरत में निकल सकती है जब 26, 12 को ब्रेक ना करे। यहाँ पर पोजीशन क्लियर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा-सा नीचे आया, नीचे आने के बाद ये इसने दोबारा ट्राई की यहाँ पर, और ये रेजिस्टेंस एरिया जो है वो ब्रेक नहीं हुआ और इसने अच्छी खासी सेल जो है वो यहाँ पर क्लोज़ कर दिए रेजिस्टेंस के नीचे। हमेशा जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि रेजिस्टेंस एरिया के अंदर कभी भी आप बाय नहीं कर सकते। ये हमेशा ध्यान रखें, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और नीचे मैंने कल भी यही बताया था कि ये एरिया आपके लिए सेलिंग के लिए नहीं है। यहाँ पर जितना नीचे आता है आप बाय की पोजीशन देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी अगर पोजीशन थी, ये पहले यहाँ गया और इस यहाँ से अच्छे खासे सेल क्लोज किए, ये जोन ब्रेक हो गया। इट मींस ये अब जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि ये यहाँ से एक रिजेक्शन शो कर रहा है। ये दो इस एरिया को भी ब्रेक कर चुका है। अगर ये एरिया भी प्रॉपर टेस्टेड होता तो भी हो सकता था कि इसको ब्रेक करे, लेकिन ये भी ब्रेक हुआ और यहाँ से जो है वो रिजेक्ट होने के बाद भी एक अच्छी खासे सेल M15 के क्लोज किया, तो इट मींस यहाँ से जो है वो सेल होगा और इस एरिया के आसपास तक आने के चांसेस होंगे। आपने देखा कि यहाँ से जो है वो जिनको M15 के बारे में सही से पता है, जो कोशिश कर रहे हैं समझने की, उनके लिए बहुत आसान ट्रेड थी यहाँ से सेल यहाँ तक की। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर इसने अच्छे बुलिश क्लोज भी रखे थे। यहाँ अगर सेल थे तो यहाँ बुलिश भी थे। तो इस हिसाब से यही था कि ये एरिया इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये आके इस एरिया से आप अगर देखें, अगर मैंने कहा था कि इस एरिया में आप बाय देखें, तो ये यहाँ से ये 2403 से बुलिश हुआ है और 45 मिनट के अंदर 2616, 18 के आसपास 18-20 तक गया है ये। तो ये 150 पिप की मूव थी जो बस सिर्फ 45 मिनट में हुई है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, हमेशा ज़हन में रखें रेजिस्टेंस एरिया में कभी बाय ना देखिए उसके करीब, और सपोर्ट एरिया के पास कभी सेल। इनके नीचे अगर मार्केट सेल होती भी है तो इनको ब्रेक करे और इनके नीचे स्टे करे तो फिर जो है वो नीचे सेल हो सकती है। लेकिन इस पोजीशन में कभी भी जो है वो नहीं देखा जाता। अगर आप ये बेहतर तरीके से मैनेज कर लेते हैं कि हमें सिर्फ जो है वो सपोर्ट एरिया पे बाय करना है और रेजिस्टेंस एरिया पे सेल करना है, और साथ में आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई रहे। इट मीन्स कि जैसे ये यहाँ पर सेल क्लोज किए हैं तो अब ये इस सेल क्लोज की वजह से, सपोर्ट ब्रेक की वजह से ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से सेल ट्रेंड वीक है, तो आप यहाँ से सिर्फ सेल देखेंगे और यहाँ तक। तो इस तरह की पोजीशन, हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, और मार्केट हमेशा कंफर्मेशन के बगैर मूव नहीं करती, हमेशा कंफर्मेशन पे ही मूव करती है। तो इसी तरह से आप जो है वो देख सकते हैं इसको। जैसा मैंने बताया था कि 26-12 से 9 का एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट एक रेंज भी कर सकती है, लेकिन अगर ये इसको स्टे करता है तो ये ऊपर या इस एरिया या फिर इस एरिया तक भी जा सकता है। लेकिन इस एरिया का मैंने यही बताया था कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है, यहाँ तक जाता है, दोबारा 25 को सपोर्ट लेगा तो फिर यहाँ तक जाएगा, सीधा नहीं जा सकता। सीधा जाना इसके लिए मसला होगा। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज़ की अगर हम बात करें तो मेन जो यहाँ पर पॉइंट है वो ये है कि ये इस सपोर्ट को अभी तक जो है वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, मतलब ना इसको टच कर रहा है ना ब्रेक कर रहा है। थोड़ा बहुत अप ही यहाँ से 10-20 पिप्स अप से ही जो है वो मूव कर रहा है। तो नीचे की भी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन ये कि रेजिस्टेंस एरिया पे भी पोजीशन ऐसी ही दिखा रहा है कि यहाँ से दोबारा जो है वो नीचे की तरफ
इस एरिया से। तो यहाँ पर ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर आप ज़हन में ये रखें कि अगर ये 23 वाला जो ये जोन है इसका टॉप, अगर ये टॉप ब्रेक करके H4 का क्लोज करता है वांडा के चार्ट के अंदर, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। इस लेवल से ऊपर अगर H4 क्लोज करता है तो फिर जो है वो एक अच्छा चांस होगा यहाँ पर दोबारा बुलिश होने का। और जब तक ये यहाँ पर इससे ऊपर H4 क्लोज नहीं कर पाता तब तक जो है वो ये दोबारा यहाँ तक आता रहेगा। और अगर इस एरिया से ऊपर अगर H4 का क्लोज लगा तो फिर ऐसा होगा, ये इस एरिया के आसपास आएगा और यहाँ से फिर ऊपर यहाँ तक या फिर मजीद ऊपर भी जा सकता है। यहाँ से मेरा ख्याल है कि ऊपर जाने के लिए इसको 25 तक, और 25 के बाद जो है वो इस तरह की पोजीशन बनेगी। तो नीचे की अब यहाँ पर अगर हम 15 की भी बात करें ना, तो ये जैसे इस बेस के पास आया है तो यहाँ से एक बुलिश, एक बेरिश, दो बुलिश, फिर दो बेरिश, और इस तरह की मूव कर रहा है। यहाँ भी दो बुलिश और एक बेरिश, फिर दो बुलिश, तीन बुलिश और फिर दो बेरिश। मतलब ये अभी एक रेंज ही बनी हुई नजर आ रही है। अब ये हो सकता है कि यहाँ से जो है वो फिर थोड़ा अप जाए और इसी एरिया के अंदर जो है वो इस तरह मूव करता रहे। हो सकता है ये बॉटम तक जाए, टॉप तक भी जा सकता है, यहाँ तक थोड़ा बहुत अब भी जा सकता है, लेकिन ये कि फिर दोबारा इस तरह जो है वो आ जाए नीचे इस तरह। ये एरिया जैसे मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट ही रहेगा ये। और यहाँ पर आप सेलिंग नहीं देखेंगे, यहाँ से जो आपको अगर पोजीशन मिलती है बाय की तो फिर बाय ही देख सकते हैं। और इस एरिया के बारे में मैंने बता दिया कि इससे ऊपर अगर H4 का क्लोज कहीं भी करे तो ये दोबारा फिर जो है वो आएगा इस एरिया पे, और यहाँ से फिर जो है वो ये एक मूव होगी और इस एरिया से रिजेक्ट होने के भी चांसेस हैं। वैसे ऑलरेडी ब्रेक M15 में छोड़ के तो आया, ये फास्ट भी निकल सकता है, लेकिन ये है कि अगर फास्ट भी निकला तो एकदम नीचे आ जाएगा। और फिर यहाँ ये 25 का एरिया होगा, इस यहाँ से होके ऊपर की साइड में, और इस तरह यहाँ तक 25 तक तकरीबन ये पोजीशन होगी। फिर यहाँ से अगर 25 को ब्रेक नहीं किया तो फिर ऊपर भी जा सकता है, और नीचे ब्रेक किया तो फिर नीचे आ जाएगा। और नीचे की पोजीशन जो है वो ये है कि अगर ये 2600 के नीचे ब्रेक कर देता है और H4 का क्लोज करके उसके बाद भी स्टे करे तो फिर जा सकता है। H4 का क्लोज एक नहीं, एक क्लोज करने के बाद ये दूसरा ऊपर भी ले जा सकता है, लेकिन अगर स्टे करता है कम से कम, अगर इसने एक नीचे क्लोज कर दिया तो फिर इधर ही मूव करता रहेगा, थोड़ा बहुत अप डाउन, फिर दूसरा भी क्लोज करने के बाद ये नीचे जाएगा। और अगर इसको नीचे ना मजीद ना जाना हुआ तो एक नीचे क्लोज होने के बाद ये दोबारा 2604 से ऊपर निकल जाएगा, और फिर दोबारा सेम ये पोजीशन आपके सामने होगी। लेकिन अगर ये नीचे क्लोज करता है, इसके नीचे अगर H4 क्लोज करता है तो फिर ये 2617 से रिजेक्ट होगा और फिर दोबारा नीचे आ सकता है। इस तरह की पोजीशन होगी। फिलहाल मुझे यही होता हुआ नजर आ रहा है। ये एरिया जो बीच का था यहाँ से मैंने फिलहाल लेवल हटा दिए सारे, और रीजन यही है कि ये बहुत बार अप डाउन ब्रेक हो चुका है, तो ये बजाय यहाँ पर अब लेवल रखने के कंफ्यूज होने वाली कहानी होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। अभी भी देखें ना, ये अगर इसको ऊपर ब्रेक कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस यहाँ तक होने के बाद फिर दोबारा इसको भी ब्रेक कर रहा है। ये ऐसा ही है कि ये अब इस एरिया को ब्रेक करके इसके पास प्रॉपर सपोर्ट जो है वो ये, और रेजिस्टेंस यही रहेगा। इसी हिसाब से ऊपर की मूव हो सकती है, इसी हिसाब से नीचे भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये इस एरिया से फिर नीचे आ जाए और इस एरिया को स्टे करे, स्टे करने के बाद भी दोबारा आप चला जाए, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन ऊपर का मैंने आपको बता दिया कि जब तक 2623 से ऊपर H4 का क्लोज नहीं लगता तब तक आप 2623 से ऊपर बाय ना देखिएगा। अगर क्लोज करता है तो वेट करिएगा 2612 का, और 12 के आसपास आने के बाद ये 2639 तक जाएगा। ये आपके पास एक बाय की अच्छी ट्रेड होगी। एनालाइज देख के और फिर साथ में आपको पूरी एनालाइज को समझ के ये पहले ही डिसाइड करना होगा कि हमें कौन सी इसके अंदर मूव जो है उसके अंदर ट्रेड करनी है। चाहे कोई भी मतलब देखे ना एक तो मूव कंफर्म होती है जो एक वन साइडेड लगती है। जैसे ये कल की थी तो ये यहाँ पर इसने इतने अच्छे खासे सेल क्लोज कर दिए थे, तो इट मीन्स यहाँ से ये रिजेक्ट है और इतने अच्छे खासे सेल क्लोज हैं,
तो आपके पास जो है वो ये जहन में होना चाहिए कि ये यहाँ से जो है वो सेल होगा यहाँ तक। तो आप ये है कि आपने यहाँ से सेल किया और यहाँ तक सेल कर लिया। एक ये थी, सेकंड ये भी थी कि यहाँ से ये जो बाय हुआ है ये भी थी। मतलब 150 पिप से ज्यादा की मूव हुई है ना, तो आप 50 पिप, 60 पिप, 70 पिप, 100 पिप तो इजीली निकाल ही सकते हैं ना। तो ऐसा ही होता है कि जब तक कंफर्मेशन ना मिले, अब जैसा बताया था कि एनालाइज की अगर हम बात करें ना, तो यही कहा था कि इन एरियाज में आपने बाय करना है। तो ये बाय की आपकी ट्रेड सामने पड़ी है, आया है यहाँ पर इतना स्टे किया, उसके बाद बुलिश हुआ है। ठीक है, और अगर अब मैंने यही कहा था कि इस एरिया से ऊपर जब तक ये क्लोज कोई नहीं करता तो यहाँ से ये सेल रहेगा, सेल की तरफ रहेगा। तो यहाँ लेवल पहले तो समझो ये शेडो ब्रेक था तो पॉसिबल है, लेकिन ये है कि जब ये जो इतनी सेल क्लोज किए थे इसने, तो ये तो एक कंफर्मेशन थी, तो आप इसके बेस पे यहाँ से सेल कर सकते हैं यहाँ तक। तो इसी तरह से ट्रेड की जाती है। ये नहीं होता कि मार्केट अब बीच में खड़ी है, यहाँ से भी सेल कर लिया, बाय कर लिया, या मतलब इस तरह कर लिया, या सारा दिन जो है वो एंट्री लेने से प्रॉफिट नहीं होता। हमेशा परफेक्ट ट्रेड देखी जाती है कंफर्मेशन बेस पे, जो आपकी सक्सेस होने के चांसेस भी जिसमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक ट्रेड भी अगर 100 पिप की मिल जाती है तो क्या बुरा है? क्या दिन में 10 एंट्रीज लेने से 100 पिप का प्रॉफिट होता है, या फिर एक परफेक्ट एंट्री लेने से 100 पिप का प्रॉफिट होता है? तो यही है कि आपको ट्रेड करने के लिए पहले माइंड बनाना पड़ता है। जब एनालाइज देख रहे हो तो आपको ये समझना चाहिए कि हम कौन सी वाली ट्रेड पकड़ेंगे इसमें, या मतलब हम कहाँ से जो है वो बाय करेंगे, या फिर कहाँ हमें ये कंफर्मेशन मिली तो हम ये सेल करेंगे। तो इस तरह ही पहले ही डिसाइड करना, और जब तक वहां तक मार्केट नहीं आती और वहां पोजीशन क्लियर नहीं करती तब तक आप एंट्री ना लें, कोई इशू नहीं है। तो आप अच्छी एंट्री ले सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं और जिस तरह की मूवमेंट हो सकती है, मेरी समझ के मुताबिक वो कुछ इस तरह है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।